हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। जैसा कि टाइटल में मेंशन है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। जानेंगे किस स्टेट के कौन से सीएम, कब उन्होंने ज्वाइन किया, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, और उनके फैमिली के बारे में भी जानेंगे। साथ ही उस राज्य के गवर्नर के बारे में भी जानेंगे, कब उन्होंने ज्वाइन किया, और साथ ही किस किस स्टेट के राज्यपाल एट द सेम टाइम सर्व कर रहे हैं, और भी बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री होता कौन है, किसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है, और दोनों के कार्य, अधिकार तथा शक्ति समान होती है। संघ शासन में जो स्थान भारत के प्रधानमंत्री का है, राज्य के शासन में वही स्थान मुख्यमंत्री का होता है। किसी भी स्टेट की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री का स्थान महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संविधान में मंत्रियों के लिए योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी मंत्री को मंत्री पद देने के लिए या उसको सेलेक्ट करने के लिए संविधान में किसी तरह की बेसिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को अनिवार्य राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के कार्यों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री का प्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है और नामों की सूची तैयार करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति से मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। किसकी स्वीकृति से? राज्यपाल की स्वीकृति से। मुख्यमंत्री मंत्रियों से पारस्परिक सहयोग पूर्वक कार्य करता है। उनके मतभेद तथा विवाद का निर्णय भी करता है। वह विधानसभा का नेता होता है। अतः विधेयक को पारित कराने, धनराशि की स्वीकृति आदि में उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। वह विधानसभा का प्रमुख प्रवक्ता होता है। अतः उसके आश्वासन प्रमाणिक माने जाते हैं। विधानसभा में सरकार की नीति व अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण देता है। संविधान के अनुसार नियुक्ति के जो अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, उनका प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। उदाहरण के लिए राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा राज्य के अन्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच के संपर्क की कड़ी होता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों एवं अन्य शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों की सूचना राज्यपाल को देता है। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। वह राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का एक वास्तविक शासक होता है। अब बात कर लेते हैं कि राज्यपाल कौन होता है। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय होती है। जैसे सेंट्रल की शासन पद्धति संसदीय होती है, वैसे किसी भी स्टेट की शासन पद्धति संसदीय होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिनमें 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल है। वो 3 केंद्र शासित राज्य हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पौंडीचेरी। इन 3 स्टेट्स में राज्यपाल नहीं होता है, ओनली उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। बाकी 4 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं। वो 4 कौन से स्टेट्स हैं? आप वहां पे उपराज्यपाल का पद नहीं है। चंडीगढ़, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। किसी भी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को, किसे? राष्ट्रपति को भेजे जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है। क्या कर सकता है? विवेकाधिकार राज्यपाल को क्या अधिकार देता है? कोई राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट में निर्णय ले सकता है। कुछ राज्यों के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है। विशेष उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले, किंतु उसे मानने हेतु बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। विवेकाधिकार बोलते हैं। ऐसे मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों कुलपति भी
होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। किस संशोधन के तहत? 7वें संशोधन 1956 के तहत। अब राज्यपाल की योग्यता की बात कर लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, तथा तीसरा पॉइंट है वह राज्य व केंद्र के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तथा चौथा पॉइंट है विधानसभा में सदस्य चुनने योग्य हो। पांचवा पॉइंट है आपका वह पागल दिवालिया ना हो। तो आपके 5 पॉइंट है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका वह राज्य और केंद्र के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका विधानसभा में सदस्य चुनने योग्य हो। पांचवा आपका पॉइंट है वह पागल और दिवालिया ना हो। अब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। इनकी अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद भी ये अपने पद पर बने रहते हैं जब तक इनका उत्तराधिकारी उस पद को ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर बना रहता है तो उसका वेतन पर डे के हिसाब से उसको मिलता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। 1 जनवरी 1969 को असम के जोरहट में साहित्यकार कैलाश नाथ शर्मा का यहाँ इनका जन्म हुआ था। 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के रूप में और मई 2016 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के विधायक के रूप में इन्होंने सेवा की। 7 जून 2001 को इनकी बुआ से इन्होंने शादी की, जिनसे इनको एक बेटा नंदील बिस्वा शर्मा और एक बेटी सुकन्या शर्मा है। 2016 में असम विधानसभा से जीतने के बाद इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 2016 में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम नेडा भी बोलते हैं, का प्रमुख बनाया गया। नेडा बीजेपी द्वारा गठित एक राजनीतिक गठबंधन है। इसके चेयरपर्सन आपके जेपी नड्डा जी हैं और इसका स्लोगन है आपका 8 स्टेट 1 फोर्स। इसका स्लोगन क्या है? 8 स्टेट 1 फोर्स। अब इसका मकसद क्या है नेडा का? बेसिकली इसका मकसद है क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के साथ पूर्वोत्तर भारत में गैर कांग्रेसी, कौन से गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करना। तो नेडा क्या है? नेडा बीजेपी द्वारा गठित एक राजनीतिक गठबंधन है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन आपके जेपी नड्डा है। स्लोगन इसका है 8 स्टेट 1 फोर्स, ठीक है ना। इसका पर्पस है कि गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करना इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। अब इस स्टेट के जो सदस्य हैं उनकी भी बात करते हैं। पहला सदस्य इसका है, संस्थापक सदस्य जो है नागा पीपल्स फ्रंट। कौन सा है? नागा पीपल्स फ्रंट, जो कि नागालैंड का है। दूसरा आपका है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। तीसरा आपका जो है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चौथा है आपका असम गण परिषद और लास्ट है आपका बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। तो ये नेडा के बेसिकली संस्थापक सदस्य हैं। पहला है आपका नागा पीपल्स फ्रंट, दूसरा है आपका सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तीसरा है आपका पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चौथा है आपका असम गण परिषद और नेक्स्ट है आपका बोडोलैंड पीपल फ्रंट। नेडा का पर्पस है कि जो भी गैर कांग्रेसी पार्टीज हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उनको एकजुट करके एक अलायंस इन्होंने बनाया हुआ है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 में असम में भाजपा की सरकार आने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री। उन्होंने 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। असम की राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल और भाजपा और आरएसएस के सदस्य। उन्हें मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त पद भी दिया गया है। इससे पूर्व वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार में वित्त योजना, आबकारी कराधान और उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है आपका जगमोहन
रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी 2019 से आंध्र के वर्तमान सीएम। वह युवजन श्रमिका रायतू कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जिसको हम शॉर्ट में YSR कांग्रेस भी बोलते हैं। वह आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री YS के बेटे हैं। जगनमोहन रेड्डी 21 दिसंबर 1972 को आंध्र के कडप्पा जिले के पुलवेंदुला गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी एजुकेशन गेन की। जगनमोहन रेड्डी ने 28 अगस्त 1996 को भारती से शादी की। भारती स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ। कांग्रेस और सोनिया गांधी द्वारा लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद 2001 में इन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। 2009 में मुख्यमंत्री पिता YS राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद इन्होंने श्रद्धांजलि यात्रा निकाली थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। विश्वभूषण हरिचंदन एक भारतीय राजनेता है और आंध्र प्रदेश के 23वें व वर्तमान राज्यपाल। विश्वभूषण हरिचंदन उड़ीसा में 5 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आंसर है योगी आदित्यनाथ। इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। जन्म इनका 5 जून 1972 को हुआ था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। उन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहाँ के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया था। सबसे पहले योगी 1998 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। इसके बाद 1999 में, 2004 में, 2009 तथा 2014 में भी सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन मफत पटेल है। वर्ष 1998 में मंडला विधानसभा क्षेत्र जिला अहमदाबाद से चुनकर विधायक बनी थी। 1998-2002 शिक्षा एवं महिला बाल कल्याण मंत्री भी रह चुकी हैं। ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। 15 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही है। 23 जनवरी 2018 से 23 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 1990 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी हो चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है दोस्तों पेमा खांडू। इनका जन्म 21 अगस्त 1979 को ज्ञानकर गांव तवांग जिला में हुआ था। यह 17 जुलाई 2015 को अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। तब इनकी एज क्या थी? 37 वर्ष। 17 जुलाई 2016 को इन्होंने मुख्यमंत्री रूप की शपथ ली थी। 2014 में मुक्तो विधानसभा से चुनाव लड़ा और निर्विरोध जीते। 31 दिसंबर 2016 को पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के 33 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और सरकार का गठन किया। दोस्तों ये वही पार्टी है जो नेडा की संस्थापक सदस्य है। क्या है ये? संस्थापक सदस्य। ये भी एक उसका मेंबर है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वहाँ के राज्यपाल आपके BD मिश्रा हैं। इनका जन्म 20 जुलाई 1939 को हुआ था। श्री ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो कि इस पद पर आसीन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक का जन्म उड़ीसा के कटक नगर में, कहाँ पे? कटक नगर में 16 अक्टूबर 1946 को हुआ था। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक तथा मां ज्ञान पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी ये हिंजली विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। राजनीतिक होने के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने अ सेकंड पैराडाइज, इंडियन कंट्री लाइफ 1590 1947 भी लिखी है। अ डेजर्ट किंगडम, द पीपल ऑफ बीकानेर, गार्डन ऑफ लाइफ इन इंट्रोडक्शन टू द हीलिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया लिखी है। यह सभी पुस्तकें भारत, अमेरिका और इंग्लैंड में प्रकाशित हुई है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, वर्तमान और 26वें राज्यपाल हैं। इनका जन्म 1941 को सिरसा पंजाब जो कि अभी वर्तमान में हरियाणा में है में हुआ था। अगला आपका कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर है बसवराज बोम्मई। BS येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को CM पद के लिए चुना गया। बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 61 वर्षीय बोम्मई पूर्व कर्नाटका के मुख्यमंत्री S
आर बोम्मई के बेटे हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ था। वह सदर लिंगायत समुदाय से आते हैं। लिंगायत समुदाय सनातन धर्म का एक हिस्सा है। इसके अधिकतर अनुयायी आपके दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं, जो कि शिव के आराधक है। किसके आराधक है? आपके शिव के आराधक है। इसकी स्थापना 12वीं सदी में महात्मा बसड़ द्वारा की गई थी। इस धर्म के अनुयायी को हम लिंगायत बोलते हैं। लिंगायत शब्द की उत्पत्ति कन्नड़ के लिंगावत शब्द से ही है। कर्नाटक की 16% आबादी आपकी लिंगायत समुदाय से बिलोंग करती है। लिंगायत समुदाय के अनुयायी आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बहुतायत में पाए जाते हैं। बोम्मई के पिता S.R. बोम्मई जनता परिवार के दिग्गज नेता थे और वह कर्नाटक के 11वें मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू किया था और 2 बार 1997 में और 2003 में कर्नाटक विधानसभा परिषद के सदस्य वह मुख्यमंत्री J.H. पटेल के राजनीतिक सचिव भी रहे थे और परिषद में विपक्ष के उपनेता भी रहे। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है और कर्नाटक के राज्यपाल आपके श्री थावरचंद गहलोत है। 73 वर्षीय गहलोत ने बाजूभाई आरवाला की जगह राज्य के 19वें राज्यपाल बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है दोस्तों आपका पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड लगातार 2002 और 2008 तक ये रहे। विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री उत्तराखंड 2001 और 2002 में ये रहे। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शहरी अनुश्रवण समिति उत्तराखंड 2010 और 2012 में भी ये रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड 2016 से अब तक है। विधायक खटीमा उत्तराखंड 2012 से 2017 तक ये रहे। खटीमा से फिर से ये दोबारा 2017 से 2022 तक के लिए विधायक है। इसकी राजधानी देहरादून है। इसके राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह हैं। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना में उच्च पदों पर रहे। करीब 4 दशकों तक सेवा में रहने के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सेना में करीब 40 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और 2 चीफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं। एडजुटेंट जनरल और 15 कॉर्प्स के कमांडर, चीन मामलों में जुड़े मिलिट्री ऑपरेशन के निर्देशक भी रहे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री आपके पिनाराई विजयन हैं। पिनाराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। उन्होंने 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले छात्र संघ माध्यमों से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। मुख्यमंत्री का ताज पहने जाने से पहले उन्होंने केरल राज्य में विद्युत मंत्री और सहकारी समिति के सहित महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। 1970, 1977, 1991, 1996 और 2016 में 3 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में पिनाराई विजयन ने केरल विधानसभा चुनाव 5 बार जीता है। 1971 के तेल्लीचेरी दंगों में के दौरान सांप्रदायिक तनाव से मुक्त होने में उनकी भूमिका के लिए उनकी सराहना होती है। 1996 से 1998 के बीच बिजली मंत्री के रूप में राज्य में बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रेय दिया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और उसके राज्यपाल आपके आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्र की वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद भी किया। आरिफ मोहम्मद ने केंद्र सरकार के 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन भी किया। आरिफ मोहम्मद कांग्रेस से 2 बार और जनता दल व बसपा से एक बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 1980 के दशक में कांग्रेस से पहली बार कानपुर से जीते, 84 में बहराइच संसद सीट से जीते और 1989 में जनता दल के टिकट से जीत हासिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आंसर है आपका भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के 3रे और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वह पाटन विधानसभा से 5 बार विधानसभा सदस्य। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के एक कृषक परिवार में हुआ था। वह नंद कुमार बघेल और विदेश्वरी बघेल के पुत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर दुर्ग के ऊपर एल्डरमैन प्रतीक उमेरे के द्वारा कॉमन मैन भूपेश बघेल पुस्तक भी लिखी गई। उन्होंने मुक्तेश्वरी बघेल से शादी की। उनसे 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। 16 जुलाई 2019 को अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनाई गई। अनुसुईया उइके का जन्म 10 अप्रैल 1957 भारत में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनेत्री हैं और भारतीय संसद की सदस्य भी हैं। वे भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों आंसर है आपका भूपेंद्र
पटेल। इनका जन्म 15 जुलाई 1962 को और इनकी उम्र 59 साल है। भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार विधायक बने और पहले ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र पटेल आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं और भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से भी आते हैं। पाटीदार समुदाय बेसिकली गुजरात का एक मजबूत समुदाय है। पाटी का अर्थ होता है भूमि और दार का मतलब होता है धारक, तो पाटीदार का मतलब हो गया आपका भूमि धारक। पाटीदार शब्द की उत्पत्ति कुड़वी शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है किसान। मराठा समुदाय के अंतिम दिनों में कुड़वी समाज को उनके मराठी भाषा और गुजराती भाषा के ज्ञान की वजह से इनको राजस्व संग्रह का कार्य दिया जाता था। इसी कार्य की वजह से इनको देसाई और पटेल की पदवी दी गई। किसकी? देसाई और पटेल की पदवी दी गई थी क्योंकि राजस्व संग्रह ये लोग करते थे। क्यों? क्योंकि इनको गुजराती और मराठी दोनों भाषाओं का ज्ञान था। मराठा साम्राज्य में इनको राजस्व संग्रह की पदवी दी जाती थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ये गुजरात के राज्यपाल 2019 में ओम प्रकाश कोहली की जगह बने थे। इससे पूर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के ये प्रधानाचार्य। आचार्य देवव्रत का जन्म 18 जनवरी 1959 को पानीपत जिले के समालखा कस्बे के पावटी गाँव में हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर प्रमोद सावंत। वर्तमान में डॉक्टर प्रमोद सावंत का पूरा नाम प्रमोद पांडुरंग सावंत है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। इनकी मां पद्मिनी सावंत और पिता पांडुरंग सावंत हैं। ये उत्तरी गोवा स्थित संखलिम विधानसभा सीट से चुनकर आए थे। 63 साल के मनोहर पार्कर का निधन के बाद विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत ने 18 मार्च 2019 की रात 1 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गोवा की राजधानी पणजी है। इसके राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई है। इससे पूर्व वो मिजोरम राज्य के राज्यपाल थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है आपका चंद्रशेखर राव। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव, संक्षेप में इनको KCR बोलते हैं, जिनका जन्म 17 फरवरी 1954 को हुआ था। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख भी है तथा अलग तेलंगाना राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। वे तेलंगाना के मेदक जिले के गजेवेल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 2 जून 2014 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये फर्स्ट CM भी है तेलंगाना के। इससे पूर्व सिद्दीपेट से विधायक, महबूबनगर और करीमनगर से सांसद रह चुके हैं। वे केंद्र में श्रम और नियोजन मंत्री भी रह चुके हैं। KCR राव का विवाह शोभा से हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे KT राम राव सरसिला राजन्ना जिला से तेलंगाना के करीमनगर जिले में पड़ता है के विधायक हैं और IT नगर प्रशासन और शहरी विकास विभागों के लिए कैबिनेट मंत्री भी है। उनकी बेटी कलकुंटला कविता निजामाबाद तेलंगाना से एक सांसद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसकी राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना की दूसरी राज्यपाल है। 58 वर्षीय सुंदरराजन तमिलनाडु BJP प्रमुख और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इससे पहले ESL नरसिम्हन इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे। राजनीति में आने से पहले सुंदरराजन एक फिजिशियन थी। 1999 उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अपने कैरियर की शुरुआत साउथ चेन्नई जिला मेडिकल विंग के सचिव के रूप में की। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है आपका हेमंत सोरेन। सोम गुरु शिबू सोरेन के सपुत्र हेमंत सोरेन और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। वीर शिबू की उपाधि वाले है। न केवल झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता हैं बल्कि अलग झारखंड के निर्माता भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड के अलग राज्य बनने की लड़ाई हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने ही लड़ी थी। आदिवासी हित अलग राज्य का झंडा बुलंद करने वाले शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर 3 बार, इसके अलावा 1 बार हेमंत सोरेन भी राज्य संभाल चुके हैं। ऐसे में यह 5वीं बार होगा जब सोरेन परिवार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। झारखंड की राजधानी रांची है। राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। रमेश बैस ने झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में 14 जुलाई 2021 को शपथ ली। उनका जन्म 2 अगस्त 1947 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय खोमलाल बेस है और माता का नाम रामाबाई बेस है। श्री बेस 1947 में पहली बार रायपुर नगर निगम परिषद चुने गए थे। 1980 से 84 तक अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 1982 से 1988 तक मध्य प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। वर्ष 1989 में रायपुर सीट से पहली बार 9वीं लोकसभा के सदस्य बने। ये त्रिपुरा के राज्यपाल पद पर आसीन रह चुके हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों आंसर है नेफ्यू रियो। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। जन्म इनका 11 नवंबर 1950 को कोहिमा नागालैंड में हुआ था।
सबसे पहले 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की सीट के साथ उत्तरी आगामी निर्वाचन क्षेत्र में विजयी रहे। उन्हें खेल व स्कूली शिक्षा मंत्री बनाया गया। वर्ष 1993 के आम चुनावों में उन्हें दोबारा जीत मिली। इस बार उन्हें आवास और कार्य मंत्रालय प्रदान किया गया। नेफी 2002 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ पीपल फ्रंट में शामिल हो गए। नागालैंड पीपल फ्रंट का सदस्य बनने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड की स्थापना में भाग लिया। नागालैंड पीपल फ्रंट आपकी नेडा का एक एक्टिव मेंबर है। किसका आपका एक्टिव मेंबर है? नेडा का। 2008 में डेमोक्रेटिक अलायंस के बहुमत प्राप्त करने के बाद राज्यपाल ने नेफी को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष 2000 में अमेरिकी सीनेट द्वारा 44वें नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर मीटिंग में वॉशिंगटन डीसी में इनको सम्मानित किया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और राज्यपाल आपके जगदीश मुखी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है M.K. स्टालिन। वर्तमान में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राजनीति दल से विधायक एवं राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। 16 फरवरी 2017 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1989, 1991, 2011 और 2016 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के टिकट से सलेम जिले में इंदापड़ी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके राज्यपाल श्री R.N. रवि है। R.N. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है आपका ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वर्तमान में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। ये अपने समर्थकों में दीदी के नाम से अत्यधिक लोकप्रिय है। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता 5 जनवरी 1955 को हुआ था। 1996, 1998, 99, 2004 और 2009 में कोलकाता दक्षिण सीट से लोकसभा सदस्य भी रह चुकी है। बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जनवरी 98 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और राज्यपाल आपके जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्हें राज्य के 28वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। इन्होंने केसरी नंदन त्रिपाठी की जगह ली। जगदीप धनखड़ ने 1970 से राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। 35 साल की उम्र में वह राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे और वर्तमान में वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है आपका नीतीश कुमार। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। नीतीश का जन्म हरमनस कल्याण बिगा में एक कुर्मी परिवार के यहाँ हुआ था। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। इससे पहले उन्होंने 2005-2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2015 से 2017 तक भारत के एक मंत्री के रूप में सेवा की है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार लगातार सुधार कर रहा है। 2015 में बिहार का स्कोर 16 था। वर्तमान में यह बढ़कर आपका 81.91 हो गया है। इस तरह से 65% की वृद्धि की है। 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए थे। 1951 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुना गया। संसद में वे जनता दल के उपनेता भी बने। बिहार के राजधानी पटना है। इसके राज्यपाल फागू चौहान है। वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान उन्होंने 29 जुलाई 2019 को बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने लालजी टंडन का स्थान लिया जिन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 6 बार भाजपा विधायक रहे चौहान इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा से विधायक के रूप में इस्तीफा दिया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री आपके एन वीरेन सिंह हैं। एन वीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2002 में क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी से जुड़कर की। वे राजकीय हेमगंगा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में सतर्कता राज्य मंत्री बनाए गए। 2007 में इसी विधानसभा क्षेत्र से पुनः चुने गए। उन्हें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, युवा मामले और खेल मंत्री बनाया गया। अक्टूबर 2016 में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। उन्हें राज्य भाजपा में चुनाव प्रबंध समिति का प्रवक्ता और सह संयोजक नियुक्त किया गया। 2017 में विधानसभा चुनाव में भी वे हैनगंग सीट से चुनाव जीते। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है और इसके राज्यपाल श्री L.A. गणेशन है। श्री L.A. गणेशन नए राज्यपाल नियुक्त किया गया। गणेशन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रह चुके हैं। इससे पहले वे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। ये तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है आपका उद्धव
ठाकरे। महाराष्ट्र हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हैं। यह महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री है। इनके पिता शिवसेना के संस्थापक हैं, जिनका नाम श्री बाल केशव ठाकरे और माता का नाम श्रीमती मीणा ठाकरे है। उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। इनकी पत्नी श्रीमती रश्मि ठाकरे हैं। इनके 2 बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। 2003 में शिवसेना पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 2006 में वे शिवसेना के मुखपत्र सामना के संस्थापक बने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। इससे पहले राज्यपाल सी विद्यासागर राव सरकार थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और ये आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के स्थान पर चौथी बार मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को हुआ है। इनके पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान और माता श्रीमती सुंदरबाई चौहान। 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद 1951 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह ने 13 वर्ष 17 दिन का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और वर्तमान में भी 15 महीने के बाद फिर से दोबारा मुख्यमंत्री पद का दोबारा निर्वाह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई है। मंगू भाई पटेल गुजरात के नवसारी से 5 बार और 1 बार गणदेवी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल है। कौन से राज्यपाल? 19वें राज्यपाल। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है जोरमथंगा। जोरमथंगा भारतीय राज्य मिजोरम के पूर्व एवं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है, जो इस पद पर 4 दिसंबर 1998 से दिसंबर 2008 तक रहे। मिजो नेशनल फ्रंट एक प्रतिबंधित संगठन था। 1979 में मिजो नेशनल फ्रंट के उपाध्यक्ष बने। विद्रोह के दौरान सेना ने जोरमथंगा को गिरफ्तार किया था। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इस समझौते के बाद जोरमथंगा राजनीति में आए और अपने पहले ही चुनाव में चंपई से विधायक बने। बागी मुख्यमंत्री बने लालडेंगा के मंत्रिमंडल में उन्हें वित्त और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और राज्यपाल डॉक्टर कंबपाती हरिबाबू है। कंबपाती हरिबाबू विशाखापट्टनम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश से 16वीं लोकसभा के लिए एक लोकप्रिय राजनेता और संसद सदस्य। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है कॉनरेड संग। कॉनरेड कोंगकल संगमा, इनका जन्म 27 जनवरी 1978 को हुआ था। ये मेघालय राज्य के एक राजनेता और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर 6 मार्च 2018 को शपथ ग्रहण की। मेघालय जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से भारत का 23वां सबसे बड़ा राज्य है। वे पूर्व लोकसभा पीए संगमा के पुत्र हैं। इनकी पार्टी का नाम नेशनल पीपल्स ऑफ पार्टी है। ये आपकी नेडा, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, उसके एक स्थापित सदस्य है। ठीक है। 2008 में मेघालय में सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री बने थे। वर्तमान में तुरा लोकसभा विधानसभा से ये सांसद है। मेघालय की राजधानी शिलोंग और इसके राज्यपाल आपके सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक 19वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली। इससे पहले ये गोवा के 18वें राज्यपाल थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है आपका अशोक गहलोत। अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 3 मई 1951 को जोधपुर राजस्थान के लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत का विवाह 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुआ था। गहलोत के एक पुत्र वैभव गहलोत और एक पुत्री सोनिया गहलोत है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद गहलोत फरवरी 1999 में 11वीं पुनः इसी विधानसभा क्षेत्र से 12वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा 13वीं विधानसभा के लिए सरदारपुरा विधानसभा से पुनः निर्वाचित हुए थे। 14वीं विधानसभा में पुनः निर्वाचित हुए। 15वीं विधानसभा में एक बार फिर निर्वाचित हुए और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये 3 बार केंद्रीय मंत्री
बने थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र वर्तमान में राज्यपाल हैं राजस्थान के। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल की शपथ 9 सितंबर 2019 को ग्रहण की। वे पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़कर निर्वाचित हुए थे। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। उन्होंने 27 मई 2019 को यह पद संभाला था। वे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के राजनेता हैं। प्रेम सिंह तमांग को PS गोले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी आपकी नेडा का एक्टिव सदस्य है। प्रेम सिंह तमांग का जन्म 5 फरवरी 1968 को एक नेपाली परिवार में कालू सिंह तमांग और धनमाया तमांग के यहाँ हुआ था। 1994 से लगातार 5 बार सिक्किम विधानसभा के लिए चुने गए हैं। 2009 तक SDF सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है। अपनी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की स्थापना के बाद 2014 के दौरान उन्होंने बरटुक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया था। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और इसके राज्यपाल गंगा प्रसाद है। गंगा प्रसाद सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल है और पहले मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं। गंगा प्रसाद 1944 से बिहार विधानसभा परिषद में चुने गए और 18 वर्षों तक इसके सदस्य रहे। 26 अगस्त 2018 को प्रसाद ने सिक्किम के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। उनसे पहले श्रीनिवास दादा साहब पाटिल वहां के राज्यपाल थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है आपका मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता है। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। इनका जन्म रोहतक के निदाना गांव में हुआ था। साधारण से किसान परिवार से आने वाले खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है जो कि एक आपकी UT भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। इसके राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में बंडारू दत्तात्रेय ने अब पदभार संभाला। इनका जन्म हैदराबाद में 12 जून 1947 को हुआ था। वह 1998 में वाजपेयी सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। 99 में बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी बने थे। 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वह केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम और रोजगार बनाए गए थे। बंडारू दत्तात्रेय RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संघ प्रचारक के तौर पर की थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है आपका जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर आपके वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 13वें वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुराहंग के तांदी गांव में 6 जनवरी 1965 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जेठूराम तथा माँ का नाम मुकुदेवी है। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनेता। वे हिमाचल प्रदेश के लिए मंडी जिला के सिराज नामक विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। 1998 में उन्होंने चचियोट विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव जीता। तब से चचियोट से विधायक रहे हैं। लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव के लिए विधायक रहे हैं। उन्होंने जयपुर से डॉक्टर साधना सिंह से शादी की और इनकी 2 बेटियां हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला है और इसके राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर गोवा की राजनीति का अहम चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर का आरंभ करने वाले अर्लेकर गोवा में विधायक रहे हैं। उन्होंने मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अर्लेकर गोवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर है बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव भारतीय राज्य त्रिपुरा के राजनीतिक हैं। वे 7 जनवरी 2016 से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। 2018 में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारत के जीत के सूत्रधार हैं। उन्होंने 9 मार्च 2018 को त्रिपुरा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 25 जनवरी 1969 को बिप्लब देव का जन्म त्रिपुरा के राजधर नगर में हुआ जो वर्तमान में गोमती जिले के अंतर्गत आता है। वह RSS संघ के पूर्व स्वयं संयोजक भी रह चुके हैं और पूर्व में त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वासी जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी कर चुके हैं। बिप्लब देव की पत्नी नीति देवी भारतीय स्टेट बैंक की अधिकारी है और इनके 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल हैं। उन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है।
बिहार से ताल्लुक रखने वाले सत्यनारायण आर्य पूर्व में राजगीर में 8 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार सरकार में ग्रामीण विकास और खनन विभागों के मंत्री भी रहे। करीब 6 दशक तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं। सत्यदेव नारायण आर्य को साल 2018 में हरियाणा का गवर्नर बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। 1995 में अरविंद ने 1993 के बैच IRS अधिकारी सुनीता से शादी की। इनके 2 बच्चे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक इस पद पर रहे थे। 1992 में भारतीय नागरिक सेवा ICS के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा IRS में आ गए और दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त हुए। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल ने एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान दिवस की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर की गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो आपके फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।